चलिए आज हम देखेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो एग्जिट एग्जाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड हम आज एमसीक्यू क्वेश्चंस बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक होगा। उस टॉपिक से रिलेटेड 30 या 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। टॉपिक्स है एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन में से हम आज देखेंगे कि जो फंडामेंटल होता है, क्या फंडामेंटल फंडामेंटल्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन से रिलेटेड हम क्या देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राइट, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टाइट्रेशन यूज फॉर। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज टाइट्रेशन यूज फॉर। टाइट्रेशन हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और किस लिए करते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे देखिएगा, टू डिटरमाइन द कलर ऑफ अ सॉल्यूशन, एंड दूसरा पॉइंट है टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो तीसरा है टू मेजर टेम्परेचर, एंड लास्ट है टू सेपरेट मिक्सचर। इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर होगा, हम करेक्ट आंसर को देखेंगे। करेक्ट आंसर क्या होता है, बी वाला। क्या है, बी वाला। क्योंकि जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर डिटरमाइन करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का, कि जो सॉल्यूशन है उससे रिलेटेड हमें क्या करना होता है, डिटरमाइन करना होता है। राइट, हम अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन बात हो रही है, विच एपरेटस इज यूज फॉर टू डिलीवर द टाइट्रेंट इन अ टाइट्रेशन। राइट, हमें विच एपरेटस इज यूज टू डिलीवर द टाइट्रेंट इज अ टाइट्रेशन। तो हमें यहाँ पे पहला ऑप्शन वीकर, दूसरा है पिपेट, तीसरा है ब्यूरेट और चौथा है फनल। तो हमें कौन सी ऑपरेटर्स यूज करना होता है डिलीवर के लिए, यानी डिलीवर के लिए हम किसी भी सॉल्यूशन में टाइट्रेशन करते हैं तो उससे हम डिलीवर करते हैं किससे, ब्यूरिट से। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूरिट। अब देखते हैं, व्हाट इज द एंड पॉइंट एट विच द इंडिकेटर चेंजेस कलर ड्यूरिंग अ टाइट्रेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज द पॉइंट एट विच द टाइट्रेशन, सॉरी, विच इंडिकेटर चेंजेस कलर ड्यूरिंग अ टाइट्रेशन। ध्यान देना है बच्चों कि क्वेश्चन जो है घुमा फिरा करके पूछा जाता है, तो उसमें से हमें क्या करना होता है। इसमें से देखिएगा, पहला पॉइंट है एंड पॉइंट, दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड चौथा है टाइट्रेशन पॉइंट। तो हमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो कि हम देखते हैं। करेक्ट आंसर है इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी ये वाला। जब हम कोई भी टाइट्रेशन करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो हमारा चेंज जो कलर होता है कब होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे। जब हमारा क्या हो जाता है, इक्वल फॉर्म हो जाते हैं, तब क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब राइट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल कौन है, पहला एस्टिक एसिड, दूसरा सिट्रिक एसिड और तीसरा कार्बोनिक एसिड। ए वीक एसिड पाया जाता है, ये भी वीक एसिड है, और ये भी क्या है, वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ऑब्वियसली बात हैगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में पाई जाती है, उसी को हम ध्यान देते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसका नाम होता है HCl। HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राइट द आंसर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक बेस। राइट, वीक बेस क्या है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ये जो हमारा अमोनिया है, अमोनिया ही एक वीक बेस हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं राइट आंसर क्या है, अमोनिया। अमोनिया क्या है, वीक बेस है। अब हम बात कर लेते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ, व्हाट इज रोल ऑफ एन इंडिकेटर इज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के टाइम इंडिकेटर का क्या रोल होता है। तो पहला देखते हैं, डिजॉल्व द सोल्यूट। डिजॉल्व तो करेगा नहीं, गलत है। द, टू न्यूट्रलाइज द एसिड, ये भी क्या है, गलत हो सकता है। टू रिएक्ट विथ द बेस, ये भी गलत है। तो इंडिकेटर, इंडिकेटर यानी क्या देता है, संकेत देना। तो द सिग्नल द एंड पॉइंट। तो करेक्ट आंसर अपना क्या होगा, द सिग्नल ऑफ एंड पॉइंट। राइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन
अकर ड्यूरिंग एसिड बेस टाइट्रेशन। जैसे कि हम कोई भी एसिड बेस रिएक्शन होती है तो एसिड बेस रिएक्शन में याद रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। कौन सी? न्यूट्रलाइजेशन, राइट। कौन सा टाइट्रेशन होता है? न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन होता है। इसी न्यूट्रलाइजेशन को ही आल्सो नॉन एज एसिड बेस टाइट्रेशन कहा जाता है। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन। Which indicators is used for strong acid and strong base titration? कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ? तो पहली बात तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज किया जाता है। कौन सा? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। इतना याद रखना है, बाकी कोई ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। आपको कहीं भी टाइट्रेशन में पूछा जाए कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कौन सा, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस के जब टाइट्रेशन होता है तो उसमें कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है? तो पहला पॉइंट याद होना चाहिए मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। कौन सा पॉइंट? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। देखते हैं विच सब्सटेंस इज द टाइट्रेंट इन एन एसिड बेस टाइट्रेशन। देखिएगा, विच सब्सटेंस इज द टाइट्रेंट इन एन एसिड बेस टाइट्रेशन। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा क्या होगा कि द सॉल्यूशन इन अ ब्यूरिन। क्या होता है कि द सॉल्यूशन इन द ब्यूरिन, जो सॉल्यूशन ब्यूरिन में होता है वही सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं? टाइट्रेंट कहते हैं। जो सॉल्यूशन ब्यूरेट में फिल किया जाता है, जिसका हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, वही क्या होता है? वही क्या कहलाता है? टाइट्रेंट कहलाता है। हमने पहले वीडियो में बताया था टाइट्रेंट, टाइट्रेट और टाइट्रेशन एंड पॉइंट के बारे में। आप ध्यान दीजिएगा होते क्या है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पीएच एट द इक्विवेलेंस पॉइंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन? तो जब हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब टाइट्रेशन होता है तो उसका इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? इक्विवेलेंस पॉइंट के साथ, इक्विवेलेंस पॉइंट कब होता है? जब पीएच होता है। पीएच यानी जब दोनों का इक्वल पॉइंट कितना हो जाता है? 7। वो न्यूट्रल होता है, ना ही एसिड रहेगा और ना ही बेस रहेगा, तो उसका पीएच कितना होता है? 7 रहता है। क्लियर? इतना तक तो कन्फर्म होगा। देखिएगा राइट आंसर क्या है? 7। अब हम देखते हैं टेक्निक्स एंड कैलकुलेशन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। जैसे कोई सारे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं और उसमें कौन कौन से कैलकुलेशन का यूज करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है उसका हम देखेंगे आंसर क्या होता है। तो इसमें देखिए, विच ग्लास वेयर इज यूज टू मेजर अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, विच ग्लास वेयर इज यूज टू मेजर अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिक्स वॉल्यूम किस में मेजर किया जा सकता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? बीकर। बीकर से क्या फिक्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ब्यूरिट से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा है? पिपेट। तो अपना आंसर ही क्या होगा? पिपेट ही होगा, राइट। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द मोलरिटी फार्मूला यूज इन टाइट्रेशन कैलकुलेशन। जब हम कोई भी मोलरिटी का फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, कब? जब हम टाइट्रेशन करते हैं। तो उस टाइट्रेशन करते टाइम जो हम मोलरिटी का फार्मूला यूज करते हैं वो फार्मूला कौन सा है? तो इसमें देखिए, टाइट्रेशन के दौरान M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू V2, ये तो हो नहीं सकता है, राइट। प्रेशर मास वॉल्यूम ए भी नहीं हो सकता है। नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। इसमें से लास्ट ऑप्शन क्या बचता है अपने पास? ए। तो अपना करेक्ट आंसर में भी यही हो सकता है, ठीक है। तो यही है मोलरिटी का फाउंड आउट करने के लिए मोल्स वॉल्यूम कैपिटल एम इक्वल टू फ्रैक्शन मोल, हाँ वॉल्यूम, और इंटू एम, इसी बोलते हैं वॉल्यूम मोल्स। अब देखिएगा, द टर्म स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रिफर टू, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है वह रिफर किसको करता है? तो इसमें से आप देखते हैं कि अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन
जो रिफर किसको करता है, जिस सॉल्यूशन को जिसका कंसंट्रेशन हमें मालूम होता है उसी को क्या किया जाता है, रिफर किया जाता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर ए। इतना याद रखना, एकदम इजी इजी सा क्वेश्चन है। वाई इज डिस्टिल वाटर यूज इन टाइट्रेशन, क्यों डिस्टिल वाटर यूज करते हैं टाइट्रेशन के टाइम। क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल भी किया होगा, क्यों करते हैं बताएं। It does not contain iron that could affect the reaction. It is a speed of the reaction. It neutralizes acid and base. It provides extra iron. ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या है, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर यूज इन टाइट्रेशन, तो हम डिस्टिल वाटर क्यों यूज करते हैं, इट इज डज नॉट कंटेन आयन, इसमें कोई भी आयन नहीं होते हैं। दैट्स कोड इफेक्ट द रिएक्शन, ये क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता, इसलिए हम डिस्टिल वाटर यूज करते हैं। तो देखिए मैं भी करेक्ट आंसर क्या देखते हैं, वही होगा जो हमने बताया। तो पहला आंसर यही है, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। व्हाट इज पीएच ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, तो क्या होता है, हम 0.1 मोलर सॉल्यूशन यूज करते हैं एसिड का, तो उसका पीएच क्या होता है, एक हो नहीं सकता है और 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो 0.1 मोलर के लिए जो सॉल्यूशन यूज करते हैं तो उसका करेक्ट आंसर क्या होता है, 2 होता है, राइट। अब हम देखते हैं व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन बीइंग टाइट्रेट, मेन सॉल्यूशन क्या होता है जिसे हम टाइट्रेटेड करते हैं, तो एकदम सिंपल सा है, द एनालाइट, द इंडिकेटर, द टाइट्रेंट और द सॉल्वेंट, इसमें से क्या हो सकता है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन को समझने का ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन वेगिन टाइट्रेट, हम किसको करते हैं टाइट्रेट, तो इसमें से पहला ऑप्शन होगा ए, द एनालाइट। कौन सा, द एनालाइट, राइट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टाइट्रेशन हाउ इज द एंड पॉइंट डिटेक्टेड, टाइट्रेशन के दौरान एंड पॉइंट पे क्या डिटेक्ट किया जाता है, तो सिंपल सा ऑप्शन क्या होगा, कलर चेंज। एंड पॉइंट पे क्या होता है, डिटेक्ट क्या होता है, कलर, तो राइट आंसर क्या होगा, कलर चेंज। देखिएगा, व्हाई इज अ कॉनिकल फ्लास्क यूज ड्यूरिंग टाइट्रेशन, हम कॉनिकल फ्लास्क क्यों यूज करते हैं टाइट्रेशन के टाइम, क्या है ऐसा, क्या होता है उसमें और क्यों होता है। इट इज इजी टू क्लीन, इसे क्या आसानी से क्लीन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ठीक है। इट इज रेजिस्टेंस टू एसिड, नहीं। इट हैज अ फ्लैट बेस, नहीं। इट अलाउ फॉर इजी मिक्सिंग विदाउट स्पेल, क्या है, इससे हम आसानी से मिक्स कर सकते हैं और वो बाहर भी नहीं गिर सकता, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी। अब हम इसमें देखते हैं व्हाट इज द पीएच, व्हाट इज द पीएच एट द इक्विवेलेंस पॉइंट फॉर अ बिग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, तो जब हम बिग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन करते हैं तो उसका पीएच क्या होगा, 7 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ग्रेटर देन 7 में भी हो सकता है, लेस देन 7 नहीं हो सकता, एग्जैक्टली 0 हो ही नहीं सकता, तो देट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन 7। तो ये अपना क्या है, ग्रेटर देन 7 करेक्ट आंसर है। फिनोप्थलीन इज कलरलेस इन, फिनोप्थलीन इज कलरलेस इन, कलरलेस किस में होता है, यानी कलरलेस का मीन्स होता है ट्रांसपेरेंट, किस में होता है, बेसिक सॉल्यूशन में हो सकता है, नहीं। एसिडिक सॉल्यूशन में शायद, न्यूट्रल सॉल्यूशन में बिल्कुल नहीं हो सकता, नॉन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता। तो जो होता है क्या, एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है,
देखिए एसिटिक सॉल्यूशन में फिनोप्थलीन इंडिकेटर हमेशा एसिटिक सॉल्यूशन में ही कलरलेस होता है, बाकी कहीं भी उसमें आप वाटर ऐड करेंगे फिर भी कलर्ड हो जाएगा, बेस ऐड करेंगे फिर भी कलर हो जाएगा, न्यूट्रल में थोड़ा सा हो सकता है, मे भी चांस है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होंगे ए। अब देखिए इंडिकेटर्स एंड एप्लीकेशन, जो इंडिकेटर हैं उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं हम देखेंगे, इससे रिलेटेड 10 MCQ। तो इसमें है व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज। तो पीएच रेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज, इसका रेंज क्या है, तो सिर्फ आपको रेंज याद करना होता है 3.8 to 5.4 तक। तो आप सिंगल याद रखिएगा 3 से लेके 6 तक, कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो 3 to 6 ये याद रखना है। तो दैट मीन्स ये करेक्ट आंसर होगा 3 to 6। व्हाट इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, अ सॉल्यूशन विथ इम्प्योरिटी हो सकती है, नहीं, अ हाईली प्योर सब्सटेंस यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यस, यही हो सकता है। जब ए हो सकता है तो ए बिल्कुल नहीं होगा, और ए नहीं होगा तब क्या होगा, अ हाईली प्योर सब्सटेंस यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। प्राइमरी, ध्यान समझिएगा, व्हाट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन कहलाते हैं जो कि स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन करते टाइम जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसे हम क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन में यूज कर लेते हैं, तो वही क्या होता है, अ हाईली प्योर सब्सटेंस यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which property of acids is utilized in acid base titration। इसमें से बहुत सिंपल सा आसान है, होता है एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज बेस। एसिड का क्या एबिलाइज होता है, तो इसमें एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज बेस, बेस को क्या कर देता है, एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है। यहाँ पे ध्यान देना, प्रॉपर्टी एसिड की क्या होती है, याद रखना है कि जहाँ पे बेस है उसे क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, सिंपल सा, बाकी कुछ नहीं है। देखिएगा, व्हाट हैपेंस एट द इक्विवेलेंस पॉइंट, क्या हो सकता है, ठीक है, क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या होगा एंड पॉइंट पे, बताएं, एट द इक्विवेलेंस पॉइंट पे। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला द पीएच रीच 14, ऑल द एसिड हैज बीन न्यूट्रलाइज बाय द बेस, क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्या, द मोल्स ऑफ एसिड इक्वल द मोल ऑफ बेस। एंड पॉइंट पूछा है, इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट यानी क्या होता है, बराबर का पॉइंट होता है, तो मे बी करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, द मोल ऑफ एसिड इक्वल द